तो दोस्तों इस वीडियो में आप सबको स्वागत है। यह वीडियो पॉलिटिक्स का है जो आपको विधानमंडल से है। प्रश्न लाए हैं आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपके लिए हम जो पीछे गए पूछे गए जो PY को है उनको हम आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, और वो ऑब्जेक्टिव 20 को है। आप लोग उनको 20 ऑब्जेक्टिव को कितना सही कर पाते हैं उसी माध्यम से हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे चला रहे हैं, और एग्जाम में आने की संभावना बहुत चांस बढ़ गया है। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और यहाँ तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ का PDF डलाते रहता है और वहाँ क्यूज पर डे होते रहता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं लेके सरस्वती माता के नाम। चलिए चलिए दोस्तों, आपके पास प्रश्न है। चलिए आ गया यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत के किस अनुच्छेद अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया, बताइए। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 68 168, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 356। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, राज्य विधानमंडल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, आप लोग बताइएगा जरी। चलिए हम देते हैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और देरी नहीं करिए। जानते हैं प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बताइए, नहीं जानते हैं तो रुकिए। तो देखिए ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये 168 के तहत रखा गया है, यानी कि विधानमंडल का पूरा वर्णन किया गया है। विधानमंडल में क्या कार्य होना चाहिए, कैसे अनुमति है, वहां पे कौन कौन से कार्य होते हैं, इस सब के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, भारत में अधिकतम कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए दोस्तों, विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में कितने द्विसदनीय विधानमंडल। चलिए जहाँ पे कोई भी राज्य में 2 विधानमंडल, बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 10। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको टाइम दिया जाता है मात्र 5 सेकंड के लिए। आप लोग बताइए उत्तर। चलिए बताइए आप लोग, चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। चलिए तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 7 ऐसे राज्य हैं द्विसदनीय विधानमंडल हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके पास आ गया तीसरा नंबर प्रश्न, आप लोग कितना सही कर पाते हैं और उसका लास्ट बजे मानी क्लास के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है कि हमको इतना सही हुआ। चलिए यहाँ पे आ गया, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर पूछ रहा है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में 6 वर्ष, ऑप्शन ए में 4 वर्ष, ऑप्शन बी में 5 वर्ष, ऑप्शन सी में है 6 वर्ष, ऑप्शन डी में है 2 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर बताइए, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। चलिए आपके दिए मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड में उत्तर बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों बताइए उत्तर 5 सेकंड में, चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष तक होता है। और राज्य विधानसभा का तो ये 6 वर्ष का होता है सदस्यों का कार्यकाल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है कि नहीं। प्रश्न में यही पूछा है, विधानसभा है जो आपके शहर में जो भी विधानसभा हो, उन विधान परिषद हो, उनको भंग किया जा सकता है कि नहीं। ऑप्शन ए में है हाँ, या ऑप्शन नंबर बी नहीं। चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को। चलिए अगर प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से बताने का कोशिश करिए आप लोग। चलिए चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए ये नहीं हो सकता, विधानसभा भंग हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन विधानसभा विधान परिषद नहीं हो सकता है भंग, ये सब उचला सदन में आता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपका 25वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए फिर भी कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आप ही को नोटिफिकेशन जाता रहेगा, जब भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे आप लोगों के पास जाता रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया,
विधानसभा का गठन कैसे होता है? ऑप्शन ए में विधानसभा का गठन कैसे होता है? ऑप्शन ए में मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी में नियुक्ति से, ऑप्शन सी में प्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन डी में अप्रत्यक्ष चुनाव से। चलिए दोस्तों बताइए विधानसभा का गठन कैसे होता है, कैसे बनता है? बताइए विधानसभा का गठन कैसे होता है? ये गोले में विधानसभा है और इनका गठन करना है, तो बताइए किधर किधर से आदमी आएंगे बताइए। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, ये विधानसभा बीच में है, इनको गठन करना है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो होता है ऑप्शन नंबर आपका ये प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से विधानसभा का गठन होता है, जो कि स्थानीय निकाय एवं बॉडी से जीत कर आते हैं, यानी कि जो ये विधानसभा का जो सदस्य होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव लड़के आते हैं और इन्हीं लोग हैं जो विधानसभा का गठन करते हैं। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। चलिए आपके पास छठा नंबर प्रश्न आ गया। चलिए यहाँ पे कह रहा है राज्यपाल द्वारा विधानसभा के परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि विधान परिषद में राज्यपाल जी हैं उनको कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं बताइए। मनोनीत का मतलब है कि वहां पे नियुक्ति कर सकते हैं ये राज्यपाल अपने खुद मर्जी से। ऑप्शन ए में है 1/3 1/3, ऑप्शन बी में है 1/6, ऑप्शन सी में है 1/4, ऑप्शन डी में 1/5। चलिए दोस्तों बताइए, चलिए बताइए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम दिए, अगर जान रहे हैं उत्तर तो बताइए। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, जान रहे हैं उत्तर तो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल हैं जो नियुक्ति कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। फिर से कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका 7वां नंबर प्रश्न। पढ़िए पहले 7वां नंबर प्रश्न। भारत के किस राज्य में सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना हुई थी? पूछा जा रहा है भारत के कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए। आपके दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम, कमेंट में बताइए। चलिए बताते जाना है, ऐसे नहीं कि बैठने रहना है। चलिए तो दोस्तों सबसे बता दें कि भारत में राज्य विधान परिषद का स्थापना कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग 8वां नंबर प्रश्न देखिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों का सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन में 25 वर्ष, ऑप्शन बी में है 21 वर्ष, ऑप्शन सी में है 30 वर्ष, ऑप्शन डी में है 35 वर्ष। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम, अगर जानते हैं तो कमेंट में आंसर बताइए। तो दोस्तों बता दें एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। चलिए तो बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए विधान परिषद में सदस्यों के बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, वही पूछा जा रहा है विधानसभा में, तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा में 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे ही पूछा जा रहा है। चलिए आप लोग पढ़िए यहाँ पे, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में 21 वर्ष, ऑप्शन बी में है 25 वर्ष, ऑप्शन सी में है 30 वर्ष, ऑप्शन डी में है 35 वर्ष। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आप लोग उत्तर बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिए, चलिए बताइए आप लोग। और हाँ आप लोग किस चीज का अभी तैयारी कर रहे हैं कि अभी 12th पास हुए हैं? आप लोग जितना भी हैं आप लोग बताइए कि हम इस चीज का तैयारी कर रहे हैं। जिसका ज्यादा वोट होगा सबसे ज्यादा उसी पे वीडियो बनाया जाएगा। चलिए
और खासकर टेलीग्राम चैनल पर आके कहेंगे कमेंट के माध्यम से जुड़ के, तो आप लोगों का और बहुत बेहतरीन होगा। वहाँ पे कमेंट इनेबल करने हैं, आप लोग जो पूछना है पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया 9वां में प्रश्न क्या कर रहा है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 25। हम तबरी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बोल रहे हैं विधान परिषद के लिए 30 होना चाहिए और विधानसभा के लिए 25, इतना आयु होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए 10वां नंबर आप लोगों के लिए लाए हैं प्रश्न, राज्य विधानमंडल का प्रमुख कार्य क्या है। यानी राज्य विधानमंडल में जो प्रमुख कार्य क्या होता है। चलिए ऑप्शन वहाँ काम क्या होता है राज्य विधानमंडल में। ऑप्शन में न्याय करना होता है, ऑप्शन बी में कानून बनाना होता है, ऑप्शन सी में प्रशासन चलाना होता है, ऑप्शन डी में चुनाव कराना होता है। चलिए दोस्तों, आपके पास इन 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम, अगर आप लोग उत्तर जाते हैं तो आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। ये दोस्तों राज्य विधानमंडल का प्रमुख कार्य जो होता है वो दोस्तों कानून बनाना होता है, यानी कानून को पास करना, कानून बनाना सभी मिलकर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है। इन प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, पढ़िए पहले। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आ गया, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों बताइए, विधानसभा आपके राज्य में विधानसभा है, उनके अध्यक्ष कौन है अभी के डेट में, उनको कमेंट करके आपको बताना है कि हमारे राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए में है राज्यपाल, ऑप्शन बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य, ऑप्शन डी में है सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। तो देखिए विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है। चलिए दोस्तों बताइए, अध्यक्ष होता है दोस्तों विधानसभा के आपका मुख्यमंत्री, लेकिन चुनता कौन है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। यहाँ पे कह रहा है चुनता कौन है, तो विधानसभा के सदस्य ही लोग चुनते हैं अध्यक्ष, यानी मुख्यमंत्री चुनते हैं आपके राज्य में। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। फिर से कहते हैं चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आ गया, राज्य में बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए में विधान परिषद में, ऑप्शन बी में विधानसभा में, ऑप्शन सी में दोनों में, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति के समक्ष। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, राज्य में देखिए कोई भी राज्य में है तो विधानसभा विधान परिषद तो रहबे करेगा। तो ये पूछा जा रहा है राज्य में जब बजट आता है तो कौन सा सदन में सबसे पहले जाता है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये बता दें आपका, चलिए 5 सेकंड हो गया। आपको देखिए सबसे पहले विधानसभा में जाएगा बजट। कहाँ जाता है दोस्तों, सबसे पहले विधानसभा में जाएगा, और वो विधानसभा से बजट पास होगा, उसके बाद जाएगा विधान परिषद में, यानी विधान परिषद में जाने के बाद उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष आएगा। यानी 3 प्रकार से बजट का जो अनुमूल होता है, माने चेक होता है। जैसे सबसे पहले विधानसभा में आया, फिर विधान परिषद में आया, उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष गया, वो उन्होंने बिल को पास किया, तब जाके बजट पेश होगा। चलिए आगे, आशा करता हूँ आप लोग सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कितना सही कर पाते हैं, आप लोग लास्ट बजे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का कौन सा भाग नहीं है। देखिए राज्यपाल है जो राज्य विधानमंडल का कौन सा भाग होता है, मंडल का कौन सा भाग होता है, राज्यपाल है जो राज्य विधानमंडल का कौन सा भाग होता है। चलिए ऑप्शन ए में कार्यकारी भाग, ऑप्शन बी में है विधायी भाग, ऑप्शन सी में है न्यायिक भाग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए राज्यपाल है जो राज्य विधानमंडल का कौन सा भाग में होते हैं। विधानमंडल 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। यही पूछा जा रहा है राज्यपाल कौन से विधानमंडल के भाग में है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, बताने का कोशिश करिए। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये, राज्यपाल जो रहते हैं
वो विधायी भाग में रहते हैं, यानी विधायी भाग में कानून बनाने के, पास करने के स्पष्ट में। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए आपके 14 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? चलिए पूछा जा रहा है। देखिए विधानसभा राज्य विधानमंडल में क्या होता है, के प्रकार बांटा गया है, एक सदनीय, द्विसदनीय। तो यही पूछा जा रहा है, द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ है, कौन से राज्य में अभी स्थित है? ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में केरल। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। अगर आप लोग बताना चाहते हैं आंसर तो कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश है जो द्विसदनीय व्यवस्था है। और ये बता दें, सबसे पहले विधान परिषद का स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप लोग याद करिए। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 15 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? चलिए दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष मतदान से, ऑप्शन बी में अप्रत्यक्ष मतदान से, ऑप्शन सी में है मनोनीत से, ऑप्शन डी में है सभी विकल्प से। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आपके दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम, बताइए विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? चलिए दोस्तों बताइए, आप लोग उत्तर बताइए। चलिए तो आशा करता हूँ आप लोग सब उत्तर बता चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर है सभी प्रकार के माध्यम से यहाँ पे विधान परिषद का सदस्य चुनाव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष के माध्यम से, अप्रत्यक्ष के माध्यम से और राज्यपाल के मनोनीत या राष्ट्रपति के मनोनीत से ये सदस्य चुने जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया राज्य विधानमंडल। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राज्य विधानमंडल के पास कौन सा अधिकार नहीं होता? चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, राज्य विधानमंडल के पास कौन सा अधिकार नहीं होता है? ऑप्शन ए में है कानून बनाना, ऑप्शन बी में है बजट पारित करना, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति को हटाना, ऑप्शन डी में सरकार को उत्तरदायित्व बनाना। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो देखिए राज्य विधानमंडल का कौन सा भाग नहीं है? तो ये भाग है कानून बनाना विभाग है उनका, और बजट पास करना विभाग है, और सरकारी उत्तरदायित्व भी देना भाग है। यानी कि आपका ले देखे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इनको भी राज्य विधानमंडल के पास कौन सा अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विधान परिषद का अध्यक्ष कौन सा होता है, कौन होता है बताइए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी में विधान परिषद द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आपसे पूछा गया है विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये विधान परिषद के द्वारा निर्वाचित यानी चुनाव करके वहां पे विधान परिषद का अध्यक्ष बनाए जाते हैं। विधान परिषद में जो अन्य लोग एमएलए होते हैं उन चुनते हैं, वो विधान परिषद का अध्यक्ष एगो को बनाते हैं। चलिए आ गया आपका 18 नंबर प्रश्न। चलिए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताने का कोशिश करिए। राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? पूछा जा रहा है राज्य विधानसभा में धन विधेयक पास प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए में विधान परिषद में, ऑप्शन बी में राज्यपाल के पास, ऑप्शन डी में सी में विधानसभा में, ऑप्शन डी में उच्च न्यायालय में। चलिए बताइए धन विधेयक किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले कोई भी बिल आता है पास कराने के लिए तो कहाँ पे जाते हैं बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए दोस्तों 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताना है तो बताइए कमेंट में। चलिए तो राज्य विधानसभा में सबसे पहले धन विधेयक प्रस्तुत कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे पहले
विधानसभा में जाता है, उसके बाद विधान परिषद में जाता है, उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है, तब जाके विधेयक पास होता है। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आपके सामने, 11 कर रहे हैं, आपके पास 19 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए इन प्रश्न का पढ़ने का कोशिश करिए। राज्य विधानमंडल के कार्यवाही किस भाषा में होती है? चलिए दोस्तों पूछा जा रहा है राज्य विधानमंडल में जो काम किया जाता है कौन सी भाषा में होती है? कार्यवाही का मतलब वर्क, वर्क माने कौन सी भाषा में होती है? ऑप्शन ए में अंग्रेजी, ऑप्शन बी में हिंदी, ऑप्शन सी में राज्य की भाषा, राज्य की राजभाषा, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, राज्य विधानमंडल में काम किया जाता है तो कौन से लैंग्वेज में किया जाता है? बताइए आप लोग, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, या स्टेट लैंग्वेज, या ऑल? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपके सामने, ये सभी प्रकार के मामले में राज्य विधानमंडल में कार्य होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में भी होगा, हिंदी में भी होगा और राज्य की भाषा में भी होता है। चलिए आज की लास्ट प्रश्न है, और दोस्तों आपसे जाते जाते ये अगर हमारे पूरा अगर देखते हैं, अगर हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को 20 नंबर के बारे में आपको पता ही होगा। ये 20 नंबर आपको लिए है होमवर्क दोस्तों, इसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका आंसर कमेंट में बताना है। राज्य विधानमंडल को भंग कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, आप लोगों को बताना होगा। HW के रूप में आप लोगों को हम दे दिए हैं, होमवर्क है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से ज्यादा एक निवेदन है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और शेयर करना है तो कर दीजिए ताकि उन भाइयों और बहनों को नहीं छूट पाए। और ये चैप्टर बाय चैप्टर आप ही लोगों के लिए हम चला रहे हैं। तो चलिए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए चला रहे हैं। आप लोग जीएस जीके के लिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, पीटी आपका निकलने का जिम्मेवारी इसी प्लेटफॉर्म से है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।